और संत गुरुजनों के पास आकर के ही तो सीख लेते हैं। जीवन को सुंदर बनाने की सीख मिलती है। जीवन को सुंदर बनाएं, हर क्षेत्र में, व्यवहारिक जीवन में हो, आध्यात्मिक जीवन में हो। जीवन को सफल बनाना है, सुंदर बनाना है तो संतों के पास आकर के ज्ञान की बातें सुने। और कहते भी हैं ना, जीवन को सुंदर बनाना सबसे पहली बात है व्यवहार को सुंदर बनाएं। और व्यवहार ही सुंदर नहीं बनेगा तो अध्यात्म में कैसे जा पाएंगे? व्यवहार को सुंदर नहीं बना पाएंगे तो आध्यात्मिक जीवन में कैसे चल पाएंगे और जीवन को सुखमय शांतिमय कैसे बनाए पाएंगे? क्योंकि घर के जितने लोग हैं ना, सब लोगों से सुंदर व्यवहार हो। ये बहुत बड़ी सीख है। आज भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में, देवरानी जेठानी में सुंदर व्यवहार नहीं बन पा रहा है और इसीलिए जीवन दुखमय नहीं नरकमय बनता जा रहा है। आज जगह जगह रामायण कथा चल रही है। भगवान राम के जीवन से यही तो बहुत बड़ी सीख है ना। पहले सत्र में भी सुने कि विश्वास रहा उनके जीवन में और प्रेम रहा। प्रेम और विश्वास जीवन को मजबूत बनाता है, सुंदर बनाता है। जैसे शरीर में हृदय का महत्व होता है, आंखों में पुतली का महत्व होता है, वैसे ही घर में, परिवार में, समाज में नारी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए नारी समझदार हो, संस्कारित हो, शिक्षित हो तो निश्चित है जीवन सुंदर बनता है। क्योंकि कहते हैं ना, एक माला बन 1000 फूल कम है एक माला बनाने के लिए, 1000 दीपक कम है एक आरती सजाने के लिए, 1000 बूंद कम है एक समुद्र बनाने के लिए, परंतु एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। घर स्वर्ग में बने, सुंदर में बने तो घर की देवियां, घर की नारियां, घर की स्त्रियां समझदार हो, संस्कारित हो तो निश्चित है घर सुंदर बनता है, सुखमय बनता है। और घर में जितने लोग हैं रहने वाले ना, सबका जीवन सुंदर बनता है। और अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, गांव गांव में शादी हो रही है, शादी की सहनाई बज रही है। तो जब लड़की भाई लोग ना जन्म लेते हैं और शरीर भी छूटता है तो घर में ही होता है, माता पिता के पास में ही रहते हैं। लेकिन बहनों का काम क्या होता है, 18 साल 20 साल होने के बाद उम्र होती है तो माता पिता छूटते हैं, गांव छूटता है और दूसरे गांव में जाना होता है। जब ससुराल जाते हैं तब तो ससुराल जाते हैं ना, जब बहनें ससुराल जाती है तो जो बहनें फर्ज लेकर जाती है वो घर को घर नहीं स्वर्ग बना देती है। और जो बहन ससुराल जाते हक लेकर जाती है ना, वो घर को घर नहीं नरक बना देती है। इसलिए जो ससुराल जाए ना तो फर्ज लेकर न जाए, हक लेकर न जाए, फर्ज लेकर जाए। हक लेकर जाएंगे ना तो यही कहेंगी कि मैं घर छोड़ करके आई हूँ, माता पिता को छोड़ करके, गाँव छोड़ करके आई हूँ, मेरा भी अधिकार है, मेरा हक है। जिस पति के लिए आए हैं तो मेरा अधिकार है सब पर, मेरा कर्तव्य है, मेरा धन है, मेरी जमीन है, मेरा कर्तव्य है, व्यवहार यही दिखाएगी। और फर्ज लेकर के जाएगी तो यही व्यवहार बनाएगी कि देखो माता पिता सबको छोड़ करके आई हूँ, मेरे सास ससुर है, मेरे माता पिता है, मेरे पति ही देवता है और यही परिवार और गांव मेरा घर है, मेरा परिवार है। यही फर्ज लेकर के आएगी ना तो धीरे धीरे घर को स्वर्ग बना देगी। इसलिए कहते हैं ना, जब लड़की देखने जाए तो लड़की और लड़का का गुण नहीं मिलाना चाहिए, सास और बहू का गुण मिलाना चाहिए कि दोनों में रिश्ता ठीक से बनेगा कि नहीं बनेगा। लड़ाई तो नहीं होगी, क्योंकि घर घर की कहानी क्या होती है, लड़के और लड़का में तो आकर्षण रहता है तो निभा लेते हैं, लेकिन ज्यादा समस्या सास और बहू की होती है। इसलिए घर में सुंदर व्यवहार बनाने के लिए जो घर में सास है उनसे अच्छा व्यवहार हो, अच्छा कर्तव्य हो तो निश्चित है जीवन सुंदर बनता है, जीवन सुंदर सुखमय बनता है। जिस घर में सास और बहू में लड़ाई होगी ना वो घर नहीं रह जाता, नरक बन जाता है। और जिनके यहाँ सुंदर व्यवहार होता है, वर्तमान तो नहीं बीता सज्जनों, लेकिन भविष्य उनका सुंदर बनता है। एक बार एक परिवार में बहू आई तो बहू उतना व्यवस्थित काम नहीं कर
भोजन बनाने में, साफ सफाई करने में, हर काम में वो आगे रहती थी और बढ़िया व्यवस्थित ढंग से काम करती थी। और उस घर में संत महात्मा भी आते थे तो सास संत महात्मा की सेवा भी करती थी, हर काम में आगे रही। लेकिन वो बहू के लिए रात दिन ताना नहीं मारती थी और परेशान भी नहीं करती थी, तो बहू खुश रहती थी। उनको संतोष था कि मेरी सास बहुत अच्छी है। अब बुढ़ापा आ गया था, सास का शरीर छूट गया तो बहू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनको कभी झगड़ा नहीं की, लड़ाई भी नहीं होती थी और ताना भी नहीं मारती थी। तो बहुत दुख होने लगा कि मेरी सास चली गई तो मैं घर को कैसे संभालूंगी। बहुत दुखी रहती थी और दुखी ही नहीं, घर के काम काज भी ठीक से नहीं कर पाती थी, ऐसे ही चल रहा था। एक बार संत महात्मा आए उनके घर में, उनका घर अव्यवस्थित रहा, एकदम व्यवस्थित नहीं रहा। तो संत महात्मा सब हाल चाल पूछे तो बताई कि मेरी सास चले गई और जाने के बाद घर व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा, मैं कैसे करूं। तो संत होते हैं ना, सबको समझाते हैं और सुंदर व्यवहार बताते हैं। तो संत कहे तुम्हारी सास भले चली गई, शरीर से चली गई, सास की मूर्ति बना करके हर काम करने से पहले पूछ लेना कि माँ जी मैं भोजन बनाऊं, माँ जी मैं काम करूं करके, और अपने से कह करके काम करना और सब काम व्यवस्थित होगा। अब घर की बहू एक आधार बनाए, सास की मूर्ति बनाए और मूर्ति बना करके कहने लगी माँ जी मैं झाड़ू पोछा करूं। फिर मूर्ति क्या बोलेगी, फिर आप खुद कहते हाँ करो, फिर खुद करने लग जाती थी। अब ऐसे करते करते घर को व्यवस्थित करने लग गई, भोजन बढ़िया बनाने लग गई और रोज ऐसे करने लगी। और लकड़ी की वो मूर्ति बनाई थी लकड़ी की, तो एक दिन उनके मन में हुआ माँ जी बहुत काम करती है, मुझे देखती रहती है। माँ जी के मैंने बहुत मन हो रहा होगा कि घूमने का, चलो एक दिन इनको घुमाने ले जाऊं। वो जंगल ले गई, मूर्ति पकड़ कर जंगल ले गई और जंगल ले गई, बहुत दूर चली गई। और बहुत दूर चली गई ना तो आने के समय रात होने लगी। तो उनके मन में हुआ कि देखो सांप बिच्छू, ये जंगल में सांप बिच्छू आने वाले हैं, तो मैं जा नहीं पाऊंगी करके वो क्या सोचे चलो मेरी माँ जी तो है साथ में, ऐसे सोच के पेड़ में चढ़ गई। और पेड़ में चढ़ गई ना तो नीचे उतरने का मन नहीं हुआ, अच्छा पेड़ था बैठने का, अब एकदम बैठ गए मूर्ति लगा के और बैठे बैठे नींद भी आ गई उनको, थक तो गई थी, नींद भी आ गई। और क्या हुआ, जब नींद आ गई ना तो जो चोर थे गांव में चोरी करके आए थे, उसी पेड़ के नीचे बहुत सारे सोना चांदी पकड़े थे, पैसा पकड़े थे और वो हिसाब कर रहे थे कितना चुराए हैं और 3 लोग रहे तो तीनों को बांटना है करके। अब उसी समय वो माता बहन की नींद लग गई थी तो उनकी सास की मूर्ति थी ना वो नीचे गिर गई। तो चोर लोग डर गए, अरे यहाँ कैसे हो गया, क्या होगा, देखो मूर्ति आ गई। तो सब सोना चांदी पैसा सब को छोड़ करके वो लोग भाग गए। अब उनकी जो बहू थी ना वो वहीं बैठी थी, पेड़ में सोई थी। और जब उनकी झपकी टूटी तो कह रही मेरी सास कहाँ चली गई, तो देखती उसकी सास तो नीचे गिर गई है। फिर धड़ाक से उतरती है, उतरती तो क्या देखती है, सास की मूर्ति के सामने में सोना चांदी भी था। तो क्या सोचती, अरे मैं तो सो गई और मेरी सास इतना काम की है, देखो पैसा सोना चांदी भी कमा करके लाई है। और खुशी के मारे सब सोना चांदी पकड़ के पैसा लेकर के बड़ी प्रसन्नता से और सास की मूर्ति को पकड़ करके घर लाई और बहुत खुश हुई। मेरे सास जीवन भर बहुत काम की, मुझे काम करना सिखाई और घूमने गई और माँ सास को लेके गई मेरी माँ को, तो मेरी माँ रात भर में सोई रही और मेरी माँ इतना काम की कि सोना चांदी भी कमा करके लाई। और वही खुशी के मारे पड़ोसन को बताने लगी। तो उनके पड़ोसन सुन करके उनके भी मन में हुआ, अरे ये मूर्ति लेकर के इतना पैसा
की सेवा नहीं की थी, ये तो सास को बहुत प्रसन्नता से प्रेम भी की थी, व्यवहार भी की थी, जितना शक्ति चले काम चले उतना काम भी करती थी, लेकिन वो नहीं की थी। अब देखा देखी में वो लालच में वो चली गई मूर्ति बना करके, और पेड़ के नीचे पेड़ में बैठी, और पेड़ में बैठी तो मूर्ति लेकर के बैठी थी। फिर चोर रात में फिर आए, वही सवेरा सवेरा फिर हुआ तो फिर आए, फिर वो मूर्ति गिरी, लकड़ी की मूर्ति। तब चोर लोग सोचे ये कहाँ है, कौन है, तो देखिए ऊपर में है एक महिला बैठी है। तो सोचने लगे चोर लोग यही महिला तो एक बार और आई थी और मूर्ति गिराई और सब सोना चांदी लेकर के भाग गई। यही सोच करके उस महिला को उतरने को कहे सब लोग, चोर लोग। अब जो महिला उतरी तो इतना मारे खूब मारे, और कहे कि वो तो खूब सोना चांदी लेके गई, भाग गई, और आज फिर से आ गई, फिर से लालच में पड़ गई, खूब पिटाई किए, और लालच में पड़ करके मार खा के आई। सज्जनों, ये तो कहानी बनी है। ऐसे ही जो अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा जीवन जीने वाले होते हैं, और रहने पर भी सुख देते हैं, और जाने के बाद भी उनकी यादों में लोग सुखी महसूस करते हैं। और जिनका खुद का जीवन दुखमय होता है तो रहे तब भी आदमी को दुख देते हैं, तकलीफ पाते हैं, जाने के बाद भी उनकी यादों में तकलीफ ही पाते हैं। इसलिए हम लोग हैं तो हम लोग का कर्तव्य है किसी की यादों में सुख महसूस करें, जाने के बाद भी सुखी महसूस करें, तो जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। तो व्यवहार सुंदर होगा, कर्म सुंदर होगा, तो यादों में भी सुंदर यादें आएगी, स्मरण सुंदर होगा। और कर्म बिगड़ा हुआ है तब गाली देंगे ना, अब रावण को कौन अच्छा कहेंगे रोगा बने हो 40 तक गाली ही तो कहेंगे। और भगवान राम को याद करते कहेंगे भगवान राम कितने अच्छे देवता थे, आज भी याद करते हैं, जय जय राम कहते हैं। वैसे घर के लोगों को भगवान राम, माता कौशल्या, सीता माता की तरह माने और व्यवहार करें तो हृदय में अच्छी भावना आएगी, जय जयकार होगा, और गलत व्यवहार करने वाले के लिए गाली भी निकलेगी मुख से, जाने के बाद भी गाली ही देंगे। इसलिए कहते हैं ना कि हर देवी नारी है और नारायणी बन जाए और हर व्यक्ति को देवता बना ले। इसलिए तो किसी ने कहा है, नारी तो नारायणी कर अपनी पहचान, पीर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। नारी देश की जग जाए अगर, युग स्वयं बदलता जाएगा, और देवी दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुष्य देव बन जाएगा, हर मनुष्य देवता बन जाएंगे। इसलिए नारियों को चाहिए भीतर के ज्ञान को जागृत करें, जीवन को सुंदर संस्कारित करें, तो घर को स्वर्ग बनाए, तो घर के लोग सब देवता बन जाएंगे। तो निश्चित है व्यवहार सुंदर होगा, कर्म सुंदर होगा, तो जीवन सुंदर बनेगा। तो हम सबको चाहिए अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, और अवसर का लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की